दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सीबीआई और ईडी का शिकंजा केजरीवाल पर कसता ही जा रहा है। अब ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। 208 पन्नों की इस चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को केस का सरगना और मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। इतना ही नहीं, चार्जशीट में कहा गया है कि स्कैम से मिले पैसे को आम आदमी पार्टी पर खर्च किया गया है। ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि 2022 के गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने चुनाव अभियान में यह पैसा खर्च किया है। दावा किया गया है कि केजरीवाल ने शराब बेचने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए साउथ ग्रुप के सदस्यों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव पर खर्च किए गए थे। इतना ही नहीं, ईडी ने जोर देकर कहा कि केजरीवाल ने दावा किया है कि आपके पूर्व मीडिया प्रभारी और इस केस के सह आरोपी विजय नायर ने उनके नहीं बल्कि मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम किया था। इसमें यह भी दावा किया गया है कि सीएम ने कहा कि दुर्गेश पाठक गोवा के राज्य प्रभारी थे और फंड का प्रबंधन करते थे और फंड से संबंधित फैसलों में उनकी खुद की कोई भूमिका नहीं थी और उन्हें भारतीय राष्ट्रीय समिति की नेता के कविता से रिश्वत नहीं मिली थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ईडी केजरीवाल पर शिकंजा कस रही है। वहीं दूसरी ओर मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी आप पर हमलावर नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि आपको ईडी बिना सबूतों के ही आरोपी बना रही है। पहली बार ऐसा भी हुआ है कि इस दलाली में आम आदमी पार्टी के मुखिया तो मना कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के अकाउंट से उस मिडिलमैन को पैसा जाता है। ट्रांजैक्शन की डिटेल्स हैं। आतिशी मार लेना, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, इनकी तरफ सुई मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अभियुक्त अरविंद केजरीवाल। एनडी गुप्ता जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके नेशनल ट्रेजरर, उनकी भी स्टेटमेंट है जिसमें वो कह रहे हैं कि पार्टी के मुखिया राज्यों के प्रभारी और चुनाव प्रभारी तय करते हैं और वो इन चीजों को डील करते हैं। आम आदमी पार्टी को तो बिना किसी सबूत के, बिना किसी पैसे की रिकवरी के, बिना किसी मनी ट्रेल के आरोपी बना रही है ईडी। और जहां पे मनी ट्रेल स्थापित है, साफ साफ दिख रहा है कि इस तरीके से इन्होंने करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी को दिया। भारतीय जनता पार्टी को कब आरोपी बनाया जाएगा? इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पूरे घटना में अरविंद केजरीवाल ही किंग पिन यानी इस पूरे घोटाले के सरगना अरविंद केजरीवाल लगते हैं और अब तो आरोपित हो चुके हैं। अब जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें वो 37 नंबर के आरोपी हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने ये सब कुछ देखने के बाद उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत आ गए हैं जिसके आधार पे अपराधी के खिलाफ यानी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। 2 साल से जांच करने के बाद ईडी के पास एक ही चीज़ नहीं थी, वो है कि एक और चार्जशीट। इस चार्जशीट में इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को दोषी बनाया है। मैं आपको बता दूं कि पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट ने अभी 20 जून को ही इन सारे पॉइंट्स को बड़े स्पष्ट तरीके से बता दिया था कि पहला, कोई एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई है। ईडी मैलाफाइड इंटेंट से काम कर रही है। इस पे गोवा में कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है और ईडी जो ये पूरा केस बना रही है वो एक पक्षपातपूर्ण तरीके से बना रही है। ना इसमें 100 करोड़ की बात है, ना 40 करोड़ की बात है, ना एक चवन्नी की बात है, ना इसमें अरविंद केजरीवाल का रोल है, ना पार्टी का कोई रोल है। जब कोई क्राइम हुआ ही नहीं कहीं पर तो फिर अक्यूज होने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। हो क्या रहा है ये समझने वाली बात है। हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्कस रचा है, एक पिक्चर बना रही है। इसका डायरेक्शन ये अपने ऑफिस में, दफ्तर में करते हैं, उसका स्क्रिप्ट ये ईडी को दे देते हैं और ईडी ये रियलाइज किए बिना कि वो आम आदमी पार्टी का नुकसान नहीं कर रही है, देश का नुकसान कर रही है, ईडी ये रियलाइज किए बिना इस सर्कस का हिस्सा बन गई है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिलहाल केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं दूसरी ओर मामले को लेकर सियासी हंगामा खूब बरप रहा है।
देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर कम होती हैं। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज।